माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभ देव एवं खेरवाड़ा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे 12th क्लास के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज बोर्ड का जो पेपर था क्लास 12th का, भूगोल का पेपर हुआ है, ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ है वह मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। फटाफट से मैं आपको 3-4 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सारे जो इसके आंसर्स हैं वो आंसर की बता दूंगा। तो जुड़े रहें और तुरंत सब्सक्राइब कर दें। देखिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न था मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका पहला था मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ब। ऑप्शन ब के अंदर जो था सैंपल, तो सैंपल ने इसकी परिभाषा दी है, यानी ऑप्शन बी राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है, तो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक का ऑप्शन द राइट जाएगा, द यानी डी बेरोजगारी जो था वो इसका आंसर जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? ये तीसरा प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, इस तरीके का जो प्रश्न पूछा गया था उसके अंदर जो राइट आंसर जाएगा आपका वो जाएगा बी। बी मतलब भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन ब राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है? तो इसका आंसर जाएगा आपका बी आंसर जाएगा, बी यानी कि द्वितीयक। ऑप्शन बी यानी कि ब मतलब द्वितीयक, ब का मतलब हुआ द्वितीयक। ठीक है, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? तो जो सघनतम रेल तंत्र मिलता है वो ऑप्शन अ राइट जाएगा, अ मतलब यूरोप। यूरोप इसका आंसर राइट कीजिएगा। नंबर 6, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में, ऑप्शन ए राइट जाएगा 1872, ऑप्शन अ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7, पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार हैं? तो ये जो प्रकार है ये प्रकार हैं आपके ऑप्शन अ राइट जाएगा, पल्ली बस्तियों के प्रकार है, पल्ली बस्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रबी की फसल है। रबी की फसल इसमें से कौन सी है वो आपको देखनी थी, तो ऑप्शन द राइट जाएगा, सरसों। सरसों रबी की फसल है, ऑप्शन डी राइट जाएगा। नेक्स्ट था नंबर 9, वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है वह क्या कहलाती है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर इसका राइट जाएगा अ, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है, नेशनल हाईवेज, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, समय के दो अंतरालों के बीच एक विशेष समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है जनसंख्या वृद्धि के नाम से, ऑप्शन स राइट जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट जाएगा। मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जाएगा द लादांग। लादांग कहा जाएगा, ऑप्शन डी राइट जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, वृहद झील आंतरिक जलमार्ग स्थित हैं, तो वृहद झील आंतरिक जो जलमार्ग हैं वो आपका स्थित है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन अ राइट जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका नंबर 13, 13वां जो प्रश्न है, भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है। तो ऋणात्मक वृद्धि दर वाला जो दशक है जिसके अंदर आपकी जनसंख्या नेगेटिव में गई थी, मैं कहूँगा ऋणात्मकता के अंतर्गत गई थी, तो उसका आंसर आएगा बी, यानी कि 1911 से 1921 के बीच। आपको मालूम है 10 साल में एक बार होती है जनगणना, अभी होनी थी 2021 में, लेकिन कोरोना काल के कारण हुई नहीं और अभी तक हुई नहीं है, उसकी चर्चा चल रही है। तो सबसे ऋणात्मक वृद्धि दर रही 1911 से 1921 के बीच वाला जो दशक है उसमें रही ऋणात्मक, तो ऑप्शन बी राइट जाएगा। नंबर 14वां प्रश्न जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का आंसर जाएगा द यानी कि सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी राइट जाएगा, सोलर एनर्जी। 15वां जो प्रश्न है, भारत के सड़क जाल का जाल जो है, भारत का जो सड़क जाल है उसका जो विश्व में स्थान है उसका आंसर जाएगा बी। बी राइट जाएगा, इसका आंसर बी का मतलब है दूसरा। तो भारत के सड़क जाल का विश्व में जो स्थान है हमारी सड़कों का वो दूसरे नंबर का स्थान है और हमारे लिए गर्व की बात है। लास्ट जो प्रश्न है अबसदा वाला आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुखतः कौन से प्रदूषण के कारक हैं? तो ये जो आपका रहेगा ये ऑप्शन द राइट रहेगा, भू के कारक हैं। ठीक है, ऑप्शन द यानी कि डी राइट रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो पहला प्रश्न है उसमें आपका था ग्रिफिथ टेलर, देखो राइट आंसर लिख लिखा, ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की, तो ग्रिफिथ टेलर इसका आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, सेकंड का फर्स्ट। फिर सेकंड का जो सेकंड प्रश्न है, भौतिक भूगोल डैश डैश पर्यावरण का अध्ययन करता है, तो इसमें राइट आंसर जाएगा भौतिक। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, भौतिक भूगोल का अध्ययन करता है, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। नंबर तीसरा, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं कहलाता है, तो इसका आंसर जाएगा उत्पत्ति का स्थान। उत्पत्ति का स्थान कहलाता है, वो क्या कहलाता है? उत्पत्ति का स्थान। नंबर चौथा प्रश्न, जनवरी 1995 से गेट को डैश डैश में रूपांतरित कर दिया गया, तो इसका आंसर है आपका WTO। WTO में रूपांतरित कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं। नंबर 5वां जो है, जल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थ
जल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। तो पांचवा जो था उसका राइट आंसर जाएगा पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। नंबर छठा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य था। सघनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा था तो इसका राइट आंसर जाएगा महाराष्ट्र। 6 का राइट आंसर है महाराष्ट्र। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नगरों का अभ्युदय डैश डैश काल से हुआ। तो नगरों का जो अभ्युदय हुआ है वो प्रागैतिहासिक काल में हुआ है, प्रागैतिहासिक काल में। नंबर 8, खरीफ की फसलें डैश डैश मानसून के साथ बोई जाती है। तो कौन से मानसून के साथ बोई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ। नंबर 9 जो प्रश्न है, धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग डैश डैश में होता है। तो कृषि में होता है सबसे ज्यादा उपयोग। और लास्ट प्रश्न है आपका नंबर 10वां, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट डैश डैश के अयस्क हैं। तो ये लोहे के अयस्क हैं मित्रों। इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। ये मैंने आपको जल्द से जल्द सारे आंसर उसके बता दिए। तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दें और सभी विद्यार्थियों तक ये जो उत्तर हैं वो पहुंचा दें। आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय माता सरस्वती जी, जय सरस्वती धाम की जय हो।